नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव के दौरान 1800 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई, जिसमें कैश, शराब, ड्रग्स जैसी कई चीजें शामिल है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह खर्च वोटर्स को लुभाने के लिए ही था। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि अगर जब्त की गई राशि 1800 करोड़ के करीब थी तो इन चुनावों में खर्च कितना हुआ होगा। वहीं चुनाव आयोग ने 20 नवंबर को बताया कि ये राशि 2018 चुनाव की तुलना में 7 गुना है। मैं इस बात का जिक्र इसीलिए आज कर रही हूं ताकि आपको चुनावों में राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाने वाले खर्च का एक रफ एस्टीमेट समझा पाऊं। हम आपको इस बारे के आंकड़े, इससे जुड़े हुए वो भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही राजनीतिक दलों को कितने चंदे मिले हैं, जो उनको मिला, और उसका फंड, उसकी डिटेल्स भी आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले आज की खबर क्या है, उस खबर पर आ जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्राउड फंडिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। कांग्रेस ने 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश के नाम से मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। डोनेट फॉर देश, इस नाम को जरूर अपने आप जहन में रखिएगा। दरअसल 2024 चुनाव से पहले पार्टी के खजाने में मौजूद फंड को बढ़ाने के लिए यह कांग्रेस की एक कोशिश है क्राउड फंडिंग के जरिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील करते हुए 1380 रुपए जमा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1920 और 21 में महात्मा गांधी की तरफ से जो ऐतिहासिक तिलक स्वराज कोष की मुहिम शुरू की गई थी, कांग्रेस की यह योजना उसी से प्रेरित है। और इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को भी ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस कहती है कि इसका उद्देश्य एक श्रेष्ठ भारत बनाने और पार्टी को सशक्त बनाने के लिए है। चलिए आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बातें कही गई डोनेट फॉर देश मुहिम को लेकर आपको सुनवाते हैं। We are very proud to announce this crowdfunding campaign, Donate for Desh. This initiative is actually inspired by our great Mahatma Gandhi ji, historic Tilak Fund in 1920-21, and aims to empower our party in creating in India rich in equal resource distributions and opportunities. Our inaugural campaign, Donate for Better Bharat, commemorate the 138-year journey of the Indian National Congress. Embracing our history, we invite supporters to donate multiples of rupees 138. That is example, rupees 138, rupees 1380, rupees 13,800 or more. ये है डोनेट फॉर देश, जिस कैंपेन के लिए अभी वेणुगोपाल जी ने बताया। कांग्रेस पार्टी ऑनलाइन क्राउड फंडिंग डोनेट फॉर देश के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी मंडे को 18 तारीख को इसको लॉन्च करेंगे। और ये सीरीज ऑफ कैंपेन्स हैं। डोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेन्स होंगे। नेक्स्ट, सबसे पहला कैंपेन हम लोगों का इसके अंदर है, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपये, 1000 या 1380 रुपये या 13,800 रुपये या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके।
और जाहिर है एक तरफ जहां पर कांग्रेस की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया, एक मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है, डोनेट फॉर देश यानी कि डोनेट फॉर बेटर भारत, जिसका जिक्र केसी वेणुगोपाल आपको करते हुए नजर आए। लेकिन इसी बीच में एक तरफ कांग्रेस का यह ऐलान और दूसरी तरफ एडीआर की रिपोर्ट। चुनाव के दौरान कितना पैसा खर्च होता है, उसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं। एक तरफ कांग्रेस के ऐलान पर सवाल यह पैदा होता है कि देश के नाम पर फंडिंग की मुहिम कितनी सही है। सवाल यह भी है कि क्या इन पैसों का इस्तेमाल जन कल्याण में होगा, और अगर नहीं तो फिर देश की भावना को जोड़ने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है।